हेलो एवरीवन। हमारे ये टेस्ट सीरीज 3 का डिस्कशन का लास्ट वीडियो है। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। क्लियर है? 31 टू 40 इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। क्लियर? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। A sum of rupees 46875 was lent out at simple interest, and at the end of 1 year 8 months, the total amount was rupees 50,000. Find the rate of interest percent per annum. ठीक है। ऑप्शन है आपका 4%, 5%, 7% एंड नन ऑफ दीज। क्लियर है? मतलब बोल क्या रहा है कि आपने एक सम इन्वेस्ट किया। ठीक है ना, एक सम इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल हो गया फिर आपका 46875। ठीक है। कितने दिन के लिए इन्वेस्ट किया आपने? 1 ईयर 8 मंथ के लिए। ठीक है। तो टाइम आपका हो गया यहाँ पे 1 ईयर 8 मंथ। 1 ईयर 8 मंथ। ठीक है। और आपके पास में अमाउंट क्या है? अमाउंट है आपका यहाँ पे 50,000। क्लियर है बात? अमाउंट है आपका 50,000। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यहाँ पे आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है। क्लियर है बात? तो देखिए, सबसे पहले क्या करो कि आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम जानते हैं कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है। अमाउंट हो गया आपका 50,000 और प्रिंसिपल हो गया आपका 46875। क्लियर है बात? ठीक है। सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आ रहा है आपका। तो ये आ जाएगा 3125। क्लियर है बात? एस आई हो गया आपका 3125। नाउ इसको एस आई वाले फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो मेरा होता है, देखो, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। क्लियर है बात? अब इसमें अगर आप इसको पुट करोगे तो देखो कितना आता है। एस आई कितना है हमारा? 3125। ठीक है। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 46875। ठीक है। टाइम, अच्छा अब देखो ये जो टाइम है यहाँ पे 1 ईयर 8 मंथ का। ठीक है। आप इसे क्या करोगे, इसको आप मंथ में चेंज कर लो। ठीक है। तो 1 ईयर का होता है 12 मंथ प्लस 8 मंथ, दैट इज 20 मंथ। ठीक है। तो यहाँ पे आप टी जो लिखोगे वो 20 लिखोगे, लेकिन आप मंथ में जब भी लिखते हो तो हमेशा डिवाइडेड बाई 12 कर दिया करो। ठीक है। हमेशा डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। इंटू आर, यही हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आर का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ देखते हैं कैसे होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आर एक तरफ रखते हैं, आर इज इक्वल टू 3125 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई आपका 46875 इंटू 20। ठीक है। ये 12 तो नीचे आ जाएगा, ये 12 इंटू 100 जाके इधर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों इधर में डिवीजन में आ जाएंगे, 46875 और इंटू 20। क्लियर है बात? नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 4, दैट इज 4%। क्लियर है बात? तो आपका रेट हो गया कितना? 4%। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 32? देखिए, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 ईयर्स। ठीक है। आप कितना एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप इन्वेस्ट करोगे कि वो किसी भी इन्वेस्टमेंट को डबल कर देगा 7 साल में। ठीक है। ये क्वेश्चन का बोलने का मतलब ये है। ठीक है ना? तो बेसिकली आपको निकालना क्या है यहाँ पे? आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + i⁴n। क्लियर अबाउट वेर ए इज द अमाउंट, पी इज द प्रिंसिपल, आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन इज द टाइम पीरियड। ठीक है। अच्छा, अब आपको बोल रहा है कि अमाउंट जो है वो डबल हो जा रहा है। ठीक है। डबल हो जा रहा है मतलब ट्वाइस ऑफ पी, प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर है बात? और 1 + आई कितना है हमें निकालना है, आई, और एन है हमारा 7 साल। ठीक है। 7 साल में वो डबल हो जा रहा है। क्लियर है बात? तो देखिए कितना हो रहा है, पी से पी तो आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ आया 2 इज इक्वल टू 1 + i⁴ 7।
क्लियर है। और ये 7 को आप इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 7th रूट ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस आई, और I इज इक्वल टू 7th रूट ऑफ 2 माइनस 1, ये 1 उधर चला जाएगा। क्लियर है बात। नाउ 7th रूट ऑफ 2 आपको निकाल लो, ठीक है। मैंने शॉर्टकट बताया था कैलकुलेटर ट्रिक कि आप कैसे निकालोगे, ठीक है। कोई भी रूट आप निकाल सकते हो उससे, ठीक है, वो कैलकुलेटर ट्रिक से। तो आप उसको यहाँ अप्लाई करोगे तो देखो कितना आ रहा है आपका आंसर। तो वैल्यू आएगा 1.104 माइनस 1 विच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.104, ठीक है आई। अब इसे आप इंटू 100 कर दो तो आपका आ जाएगा परसेंट में, ठीक है। तो इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा आई, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 10.4%, ठीक है। 10.4% इज योर राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे 10.4% आपका? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 33? A certain sum invested at 4% per annum compounded semi-annually amounts to rupees 78030 at the end of 1 year. Find the sum. मतलब क्या है, बोल रहा है कि एक सम आपने इन्वेस्ट किया 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और कंपाउंडेड है वो सेमी एनुअली, ठीक है, जो कि आपको एक साल के बाद 78030 मतलब 78,030 आपको देता है। इसका मतलब हुआ कि वो अमाउंट हो गया आपका, ठीक है। फाइंड द सम मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना है। ये एकदम बेसिक सम है आपका, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एकदम बेसिक सम है। तो सिंपली आप इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको अमाउंट दी गई है, कितना है अमाउंट आपका यहाँ पे? 78030 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपको निकालना है, और ये हो गया 1 प्लस आई, कितना है 4% है ना, तो 0.04, और सिंस सेमी एनुअली है, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ईयर भी आपका एक साल का है, तो 2 इंटू 1 क्योंकि सेमी एनुअली है, पता है ये, ठीक है, कन्वर्जन पीरियड। नाउ अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 78030 इज इक्वल टू पी, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 0.02 का स्क्वायर, ठीक है, 1.02 का स्क्वायर। इसको डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 78030, और इसको सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे डिवीजन में इज इक्वल टू पी। तो देखिए कितना आ रहा है 1.02 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1.0404, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे p इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 75,000, ठीक है। क्लियर है बात। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे, राइट ऑप्शन इज ए, ठीक है, 75,000। तो 75,000 आपने इन्वेस्ट किया था, तो आपको अमाउंट मिला 78030 एक साल बाद 4% इंटरेस्ट पे। क्लियर है बात। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 34? देखिए बहुत आसान है। अमाउंट दिया हुआ है ₹5200, ठीक है। रेट दिया हुआ है आपका 5% पर एनम। यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि कंपाउंडेड एनुअली की क्या है, बट ये क्वेश्चन आपका कंपाउंडेड, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से ही करेंगे, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली आप लिख लोगे, ठीक है। टी है आपका 6 ईयर्स, तो पी विल बी, तो आपका अमाउंट कितना होगा, ठीक, अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल कितना होगा। क्लियर है। तो देखिए सिंपल वही फॉर्मूला लगाइए आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। अमाउंट हो गया कितना यहाँ पे आपका 5200, पी आपको निकालना है। इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5%, तो 0.05 हम लिख सकते हैं, ठीक है। और एन कितना है आपका फॉर 6 ईयर्स, ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 5200 इज इक्वल टू पी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे 1.05 का 6th पावर, ठीक है ना। तो आप उसको कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 1.34, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो p इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 3880। तो ऑप्शन हो गया आपका बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 35? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनुइटी ऑफ ₹80 अ ईयर फॉर 20 ईयर एट 5% पर एनम इज,
ठीक है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है जिसमें एनुइटी दिया हुआ है आपका 80, ठीक है, 80 रुपये आपका एनुइटी है और 1 साल के लिए है फॉर 20 ईयर्स, और ये 20 साल तक आपका चल रहा है ये एनुइटी, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% पर एनम, ठीक है। तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आपको यहाँ पे। तो प्रेजेंट वैल्यू का क्या होता है फॉर्मूला, देखिए प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है पीवी, ठीक है, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे ए बाई आई, ठीक है, 1 + i⁻n -1/1 + i⁻n। क्लियर है बात। तो ये है आपका पीवी का फॉर्मूला। चलिए अब आप पुट कीजिए इसमें, तो अमाउंट देखो कितना दिया हुआ है, अमाउंट आपका, सॉरी अमाउंट, ये अमाउंट ऑफ एनुइटी है, ठीक है, इसे हम लोग एनुइटी बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनुइटी कितना दिया हुआ है 80, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, यहाँ पे है 5%, तो 0.05, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1.05 टाइम कितना है 20 साल के लिए दिया हुआ है ना, तो 20 - 1/1.05 ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे, क्लियर है। तो देखिए सॉल्व करके कितना आ रहा है, तो ये सॉल्व जब आप करेंगे 80 / 0.05, तो ये आ जाएगा आपका 1600, ठीक है। और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे इस पूरे को, फैक्टर को, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.6533, और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.6533। क्लियर है बात। देखो मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेटर यूज़ करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं, ऐसा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप खुद से वीडियो पॉज करोगे, उस समय आप कैलकुलेट करके देखोगे और यहाँ से आप क्या करोगे, अपना आंसर मिला लोगे, ठीक है। और फिर भी अगर किसी को डाउट होगा कि सर कैसे करते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है, सो दैट कि हम एक बार फिर से आपको इन सब चीज़ों पे एनोविटी का एक स्टेशन में आपको वीडियो लेक्चर में दे सकूँ, ठीक है, आपको अपलोड कर पाऊँ मैं। चलिए, तो कितना हो गया वैल्यू आपका, जब इसे आप सॉल्व कर लोगे पूरे को, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा निकल के 997, ठीक है। तो देखो कोई ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है बात। चलिए चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो देखिए 36 में क्या दिया हुआ है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल्स एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और ये सेम आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके इससे पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा जिसमें 21 to 30 तक है, ठीक है, आपका डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 36 सेम क्वेश्चन है, और यहाँ पे ऑप्शंस भी आपके गलत दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका 14.2 ईयर्स, ठीक है, 14.2 ईयर्स इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 22 फॉलो करोगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 37, अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रेंडरिंग for redeeming debenture worth rupees 5 lakh at the end of 25 years. How much provision need to be made out of profit each year provided sinking fund investment can earn interest at 4% per annum? ठीक है, सिंपल सा बात है, एक सिंकिंग फंड आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, सिंकिंग फंड आपको क्रिएट करना है, तो आपको कितना अमाउंट उसमें डालते रहना पड़ेगा सो दैट कि आप 5 लाख रुपए उसमें से, आपको 5 लाख रुपए कितने साल बाद आपका दिया हुआ है 25 ईयर्स, ठीक है, 25 साल बाद आपको वहां से 5 लाख रुपए मिल जाए, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा सम है आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी का, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी। तो इसमें अमाउंट लगाइए, क्या होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी का फॉर्मूला, देखिए फ्यूचर वैल्यू अमाउंट ऑफ एनुइटी बाई आई इंटू 1 + i⁻n - 1, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई करो, फ्यूचर वैल्यू कितना आपको मिलना चाहिए 50,000, सिंकिंग फंड का जितना भी सम होगा आपका फ्यूचर वैल्यू पे आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अमाउंट आपका हो गया, अमाउंट ऑफ एनुइटी हो गया, आपको निकालना है यही चीज़, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आपको कितना दिया हुआ है 4%, 0.04, ठीक है, और ये हो गया 1.04 टू द पावर, कितने साल के लिए है ये, यहाँ पे 25 साल के लिए, 25 ईयर्स -1, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आता है, ये तो हो जाएगा आपका, जितना है उतना ही रहने दो, ठीक है, a/0.04, इधर जब सॉल्व करोगे इस पूरे को तो ये आ जाएगा 1.6658, ठीक है, आप इतना लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको एक्यूरेट आंसर
आ जाएगा। कैलकुलेटर से ही करना है, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, इसको डिवाइड दो इसे, या फिर एक बार में ही कर दो, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे फिर उस चीज को डिवाइड दे दो, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है पूरा, अगर आप सॉल्व करोगे पूरे इसको सॉल्व करोगे तो ए आ जाएगा इज इक्वल टू आपका 12,006, ठीक है, 12,006, ठीक है। तो ऑप्शन है कोई? हाँ, ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। आप करके देखोगे, ये देखो ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ए का वैल्यू आ जाएगा आपका 12,006। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या है क्वेश्चन नंबर 38? 38 में आपको दिया है एक्यूमुलेटेड सीरीज ऑफ डिपॉजिट एज फ्यूचर सम ऑफ मनी इज क्लासिफाइड एज, ठीक है। एक्यूमुलेटेड सीरीज ऑफ डिपॉजिट मतलब सीरीज ऑफ डिपॉजिट आप करते जा रहे हो, किसके लिए? एज फ्यूचर सम ऑफ मनी आपको वहां से चाहिए, तो वो उसे क्या बोलते हैं? सिंपल सा बात है, आप पढ़े हो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, सिंकिंग फंड, ठीक है। तो डी इज द राइट ऑप्शन, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है कि हम एक फंड क्रिएट करते हैं जिसमें हम पैसे डालते जाते हैं, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हमें उतने पैसे की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो उसे ही बोलते हैं हम लोग सिंकिंग फंड। क्लियर है बात? चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन कितना हो गया आपका? ऑप्शन है ये डी, डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? चलो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 39? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9.9%, ठीक है, 9.9% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली, व्हाट विल बी, यहाँ पे आप गलत है, आप इसको 9.9 कर लोगे, ठीक है। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। गिवन में आपको एक फैक्टर दी गई है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो बता दीजिए आप। 1 + i⁻n−1। क्लियर है बात? ये होता है आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेर ई इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? अभी देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि नॉमिनल रेट है आपका 9.9, मतलब ये है आपका 9.9। क्लियर? और कंपाउंडेड मंथली दिया हुआ है, देखो कंपाउंडेड मंथली दिया हुआ है ना, तो कंपाउंडेड मंथली है तो देखो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1+ हम ऐसे लिख सकते हैं 9.9, और मंथली है तो डिवाइडेड बाई 1200, ठीक है, टू द पावर एन। एन कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, एन एक साल के लिए दिया है तो 12-1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो निकल आएगा आपका वैल्यू। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.1036 के आसपास में, ठीक है। आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से, और यहाँ पे हम क्या करेंगे -1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो 0.1036, है ना, 0.1036, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका परसेंट में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 10.36%, ठीक है। देखो है क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है बात? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या है? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय अ सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 years एंड दैट फॉर 9 years, ठीक है। तो मतलब क्या है क्वेश्चन का? देखो मतलब ये है कि बोल रहा है कि अगर आप किसी एक सर्टेन सम को, ठीक है, 6 साल के लिए और 9 साल के लिए अलग अलग इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उनके सिंपल इंटरेस्ट का आपका रेशियो क्या होगा, ठीक है। 6 साल और 9 साल के लिए जब आप अलग अलग इन्वेस्ट कर रहे हो तो उनके सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो रेशियो जब भी निकालना होता है ना, आप क्या करोगे कि जो स्मॉलेस्ट है, जैसे आप अगर 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और 9 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको सिंपल इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है बात? तो ये ग्रेटर है आपका 6 से, ठीक है। तो जब भी स्मॉलेस्ट वाला और ग्रेटेस्ट में आपको पता रहे ऐसा कि दोनों में रेशियो निकालना है और इसमें स्मॉलेस्ट मिलेगा, एक में ग्रेटेस्ट मिलेगा आपको, तो क्या करो, स्मॉलेस्ट के साथ में एक फैक्टर को, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि आप इसको लेट करके मल्टीप्लाई करो कि लेट k इंटू 6 इज इक्वल टू 9, वो 9 के बराबर है, ठीक है। तो देखना जब भी k की वैल्यू आ जाएगी तो अपने आप आपको एक रेशियो मिल जाएगा, देखो k इज इक्वल टू 6 इधर जाएगा तो 9/6 एक रेशियो मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो रेशियो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 3 3 9 और 3 2 6, दैट इज 3:2 का रेशियो है, ठीक है।
3:2 का लेकिन रेशियो किसका है आपका, मतलब 9 ईयर और 6 ईयर के बीच का, ठीक है। 9 ईयर, सॉरी, 9 ईयर इज टू 6 ईयर के बीच का रेशियो है आपका 3:2। तो 6 ईयर इज टू 9 ईयर का रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये गलती नहीं करेंगे। तो 6 ईयर इज टू 9 ईयर का हो जाएगा आपका रेशियो 2:3 का। मतलब ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे आपका, सी। यहाँ पे कोई भी आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब का फॉर्मूला ही नहीं डालना है, सिंपल रेशियो का फॉर्मूला आपको डालना है, ठीक है। 6 साल का, क्योंकि देखो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि बाकी सब तो सेम है ना, पी आपका बोला कि दोनों में सेम है, सर्टेन अमाउंट, ठीक है। रेट आपका सेम दिया हुआ है, ठीक है, बस टाइम ही में डिफरेंस था ना, एक 6 साल का था, एक 9 ईयर का था, ठीक है। तो इन्हीं दोनों का रेशियो तो निकालना था आपको। क्लियर है बात, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा टेस्ट सीरीज 3 के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हमारा टेस्ट सीरीज डिस्कशन 3 का पूरा ओवर हो गया है, ठीक है। तो एक बार फिर से आप अपने टेस्ट सीरीज को देखोगे, और पूरा वीडियो आपको डाल चुका हूँ मैं, यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, शुरू से फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 40 क्वेश्चन तक आप पूरा कवर करोगे। आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है आपके फाउंडेशन एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।